क्या आपने कभी केक बेक होते, माचिस की तीली जलते या दूध फटते देखा है? ये सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उदाहरण हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ अपने रासायनिक श्रृंगार को बदलते हैं। दूसरे शब्दों में, वे नए पदार्थों में बदल जाते हैं जिनके गुण भिन्न होते हैं। जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो परमाणुओं का पुनर्निर्माण होता है, जिससे नए बंधन बनते हैं और पुराने टूटते हैं। यह परिवर्तन विभिन्न संकेतों से स्पष्ट होता है, जैसे कि रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, प्रकाश या ऊष्मा का निर्माण या अवक्षेप का निर्माण। रासायनिक प्रतिक्रियाएं हमारे आसपास हर समय होती हैं, दोनों प्रकृति में और प्रयोगशाला में। वे जीवन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे हमें सांस लेने, भोजन पचाने और कई अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को करने की अनुमति देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा को समझना विज्ञान की दुनिया को समझने के लिए मौलिक है। यह हमें पदार्थों के व्यवहार और उन तरीकों की सूक्ष्म जटिलताओं की सराहना करने की अनुमति देता है जिनसे वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। रासायनिक समीकरण रसायनजों के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करने और उनका संचार करने का एक संक्षिप्त तरीका है। वे प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके शामिल प्रजातियों और उनके बीच होने वाले परिवर्तनों को दर्शाते हैं। एक रासायनिक समीकरण में अभिकारक, जो प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रारंभिक पदार्थ हैं, एक तीर के बाईं ओर लिखे जाते हैं। उत्पाद, जो प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ हैं, तीर के दाईं ओर लिखे गए हैं। तीर प्रतिक्रिया की दिशा को इंगित करता है और अक्सर उपज या बनता है के रूप में पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी के निर्माण की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। 2H2 + O2, तीर 2H2O। इस समीकरण में H2 और O2 अभिकारक हैं, H2O उत्पाद है और तीर प्रतिक्रिया की दिशा को इंगित करता है। गुणांक, जैसे कि H2 और H2O से पहले 2, ये इंगित करते हैं कि प्रतिक्रिया को संतुलित करने के लिए प्रत्येक पदार्थ के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है। हजारों अलग अलग रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन उन्हें व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ 4 मुख्य प्रकार हैं। संयोजन अभिक्रियाएं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं, एक एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। विस्थापन अभिक्रियाएं, एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व यौगिक से कम प्रतिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे 2 नए यौगिक बनते हैं। प्रत्येक प्रकार की प्रतिक्रिया की अपनी अनूठी विशेषताएं और पहचानने के तरीके होते हैं। इन विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को समझना हमें रासायनिक परिवर्तनों की विविधता और उनसे जुड़े सिद्धांतों की सराहना करने की अनुमति देता है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक साथ मिलकर एक एकल, अधिक जटिल उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। सामान्य सूत्र है A + B तीर AB, जहां A और B अभिकारक हैं और AB उत्पाद है। संयोजन अभिक्रिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया है। जब आप हवा में मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं तो यह एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक सफेद पाउडर बनाता है। यह सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच एक संयोजन प्रतिक्रिया में बनता है। 2Mg + O2 तीर 2MgO। यह प्रतिक्रिया गर्मी और प्रकाश के रूप में ऊर्जा भी छोड़ती है, जिससे यह एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया बन जाती है। सेक्शन 5, अपघटन अभिक्रियाएं, चीजों का टूटना। अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इस प्रक्रिया में एक एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है। यह प्रतिक्रिया आमतौर पर ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा के इनपुट द्वारा संचालित होती है। सामान्य सूत्र है AB, A + B, जहां AB अभिकारक है और A और B उत्पाद है। अपघटन प्रतिक्रिया का एक सामान्य उदाहरण पानी का इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस में विद्युत प्रवाह को पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है, जिससे यह उसके घटक तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। 2H2O, 2H2 + O2।
यह प्रतिक्रिया पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती है, जिससे यह एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया बन जाती है। सेक्शन 6 विस्थापन अभिक्रियाएं। एक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व एक यौगिक से कम प्रतिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। इसे एकल विस्थापन प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। सामान्य सूत्र है A+BC तीर AC+B, जहां A अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है, BC यौगिक है और B विस्थापित तत्व है। विस्थापन प्रतिक्रिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण चांदी के नाइट्रेट के घोल में तांबे की प्रतिक्रिया है। जब आप चांदी के नाइट्रेट के घोल में तांबे का तार डालते हैं तो तांबा चांदी को विस्थापित कर देता है, जिससे घोल नीला हो जाता है और तार पर चांदी की परत जम जाती है। Cu+2Ag तीर Cu2 इस प्रतिक्रिया में तांबा चांदी से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए यह चांदी के नाइट्रेट से चांदी को विस्थापित कर देता है, जिससे कॉपर नाइट्रेट और चांदी बनती है। सेक्शन 7 द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। आयनों की अदला बदली। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे दो नए यौगिक बनते हैं। इसे दोहरे प्रतिस्थापन या मेटास्टेसिस प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। सामान्य सूत्र है AB+CD तीर AD+CB, जहां AB और CD अभिकारक यौगिक हैं और AD और CB उत्पाद यौगिक हैं। द्विविस्थापन प्रतिक्रिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच प्रतिक्रिया है। जब आप इन दो घोलों को मिलाते हैं तो वे प्रतिक्रिया करके सफेद अघुलनशील सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट का एक घोल बनाते हैं। NaCl+Ag तीर AgCl+Na इस प्रतिक्रिया में सोडियम आयन Na और सिल्वर आयन Ag भागीदारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनता है। सेक्शन 8 रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रसायन विज्ञान में गणित। रासायनिक समीकरणों में तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जिसे द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अर्थ है अभिकारकों और उत्पादों के लिए गुणांकों को समायोजित करना, ताकि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो। एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं। पहला, असंतुलित समीकरण से शुरू करें। दूसरा, प्रत्येक तत्व के लिए तीर के प्रत्येक तरफ मौजूद परमाणुओं की संख्या गिनें। तीसरा, असंतुलित तत्वों को संतुलित करने के लिए रासायनिक सूत्रों के सामने गुणांकों को समायोजित करें। ध्यान दें कि सबस्क्रिप्ट को कभी भी न बदलें, क्योंकि इससे रासायनिक सूत्र बदल जाएंगे। चौथा, सुनिश्चित करें कि सभी तत्व संतुलित हैं। पांचवा, संतुलित समीकरण में सबसे छोटे संभव पूर्णांक गुणांक होने चाहिए। उदाहरण के लिए मीथेन CHR के दहन को संतुलित करने पर विचार करें। CHR+O2 तीर CO2+H2O। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड से पहले 2 लगाना होगा और पानी से पहले 2 लगाना होगा। इससे तीर के दोनों ओर समान संख्या में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु सुनिश्चित होंगे। संतुलित समीकरण इस प्रकार है CHR+2O2 तीर CO2+2H2O। सेक्शन 9 निष्कर्ष। रासायनिक प्रतिक्रियाएं हर जगह हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाएं भौतिक जगत का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हमारे चारों ओर अनगिनत प्रक्रियाओं को चलाती है। भोजन पकाने से लेकर वाहनों को ईंधन देने और यहां तक कि हमारे अपने शरीर के भीतर होने वाली जटिल प्रतिक्रियाओं तक रासायनिक प्रतिक्रियाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन प्रतिक्रियाओं और उनके प्रतिनिधित्व को समझना रासायनिक समीकरण हमें आसपास की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति देता है। अपने दैनिक जीवन में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की सर्वव्यापकता को पहचानकर हम उन प्रक्रियाओं की सराहना कर सकते हैं जो हमारे आसपास के ब्रह्मांड को आकार देती है। चाहे वह पदार्थ का परिवर्तन हो, ऊर्जा का आदान प्रदान हो या विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कई वैज्ञानिक विषयों के लिए एक आधार प्रदान करता है।
रासायनिक प्रतिक्रियाओं और समीकरणों की मूलभूत समझ के द्वारा हम पदार्थ के व्यवहार और हमारे चारों ओर की दुनिया की जटिल प्रतिक्रियाओं को उजागर कर सकते हैं।